आइए आज हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एक वोट जो है कितनी बार ट्रांसफ़र हो सकता है। हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में इंडिया में दो तरह के वोटिंग सिस्टम काम करते हैं। एक तो जनरल इलेक्शन में जो हम यूज़ करते हैं FPTP मॉडल, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसमें हम एक बार वोट डालते हैं और रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके बाद वोटों की काउंटिंग होती है और चुना जाता है हमारे MPs, ठीक है। तो MPs वो हमारे जाके लोकसभा में बैठते हैं। पर हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के मेंबर्स, कमेटी के चेयरमैन, इन सब के लिए, ठीक है, तो जो भी और जिनके लिए हमारा यूज़ होता है ये STV सिस्टम, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इनके इलेक्शंस के लिए हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो यूज़ होता है। पहली बात, ये होता क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जहाँ पर हमारी मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी होती है, यानी एक पद के लिए कई 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 पर्सन्स जो हैं, यानी कई लोग वो चुने जाएंगे। यानी मान लीजिए राष्ट्रपति का जो पद है वो एक सीट है और एक सीट पर हमारे 3 मेंबर अगर बैठते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति जो पोस्ट है उसके लिए अगर 3 मेंबर चुने जाते हैं तो हो सकता है कि 2 BJP के हों, ठीक है, 2 BJP के, 1 कांग्रेस का। तो ये एक प्रोपोर्शन हुआ, ठीक है, कि भाई साहब मतलब 2/3 जो है वो यहाँ पर क्या होंगे, BJP के होंगे, मेजॉरिटी के होंगे, और एक जो है वो माइनॉरिटी का होगा। तो इस तरह से अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन चुना जाता है किसी पोस्ट के लिए तो वो होता है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे प्रोपोर्शन है, बट हमारा इंडिया में क्या है, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया में, इसीलिए ये हमारा इंडिया में कहना ठीक नहीं है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर क्या है, अगर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहें, रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो ये ठीक होगा। बेसिकली ये इसके 2 पार्ट होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और दूसरा होता है हमारा लिस्ट सिस्टम। तो ये हमारा इंडिया में जो है लिस्ट सिस्टम लागू नहीं होता, इंडिया में हमारा चलता है सिर्फ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये हम डिस्कस करते हैं कैसे होता है। अब देखिए ये जो एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, इससे हम समझते हैं कि कैसे हमारा ये प्रोसेस होता है। मान लीजिए कि हमारा इसमें जो वोटिंग मेंबर्स हैं, वोटिंग मेंबर्स हमारे इसमें कौन कौन से होते हैं, जितने भी हमारे MLAs होते हैं, ठीक है। MLAs आर द वोटर ग्रुप, ठीक है। MLA जो है वो खुद इस इलेक्शन में खड़े नहीं थे। अगर MLA को, कोई भी MLA है, विधानसभा का मेंबर है, उस सदस्य को अगर खुद खड़ा होना पड़ेगा तो उसको अपने पद से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए MLA जो है वो खुद इसके उम्मीदवार नहीं होते, वो अपनी पार्टी से किसी और का नामांकन चुनते हैं और उसके लिए वो वोट डालते हैं, ठीक है। तो MLA जो है दे डोंट themselves stand as the candidate for the presidential or election for these posts by the STV system, but they choose somebody else from their own party and they give a hierarchical order, ठीक है। तो वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वो ऑर्डर देते हैं and they vote in that manner of the in the order of their preference, ठीक है। तो MLA जो है वो एक वोटर ग्रुप की तरह काम करते हैं। कौन कौन से नहीं इसमें होते, MLAs कौन से चुने जाते हैं इसमें, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं MLAs, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो इसका पार्ट नहीं होते। और जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो इसका पार्ट नहीं होते, ठीक है। तो ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड MLAs आर द वोटर ग्रुप्स ऑफ दिस STV सिस्टम, ठीक है, प्रोपोर्शनल सिस्टम। अब उसके बाद मान लीजिए हमारे आज जो है एक MP रिटायर हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश से राज्यसभा का। तो उसके लिए हमारा किस तरह से चुनाव होगा इसका, एक MP अगर एक सीट वैकेंट हुई है तो उस एक सीट के लिए मान लेते हैं आज चुनाव होना है और उसके लिए हमारे 4 उम्मीदवार हैं ABCD, ठीक है। तो दीज आर द 4 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये हमारे अगर कैंडिडेट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इलेक्शन में, और ये 8 जो हैं उसके MLAs, एक वोटर ग्रुप है जो वोट करेगा। तो क्या किया जाता है, इनको एक सेपरेट बैलेट पेपर दिया जाता है। हम जब जाते हैं इलेक्शन में, जनरल इलेक्शंस में, तो वहाँ पर हम सिर्फ एक बटन दबा के आते हैं एंड वी कास्ट अ वोट। बट यहाँ पर क्या होता है, इनको एक बैलेट पेपर दिया जाता है जिसमें जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं एक सीट के लिए, जितने भी वो उम्मीदवार जो होते हैं एक पद के लिए, उन सब का नाम जो है एक बैलेट पेपर पे होता है। और इन सब को, जो भी जितने भी मतदाता होते हैं, उनको अपनी प्राथमिकता के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से उनको एक ऑर्डर देना पड़ता है। अगर 50 जन है तो 50 जनों का 1 2 3 4, जिसको भी वो पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे देखना चाहते हैं, तो ऐसे उनको इस तरह से वोटिंग करनी होती है। अब मान लीजिए ये 1 2 3 4 3 2 4 1 ये वोटिंग की हुई है, इन्होंने 8 बंदों ने इन 4 जनों के लिए, ठीक है। तो ये हम अब होगा क्या, ठीक है। पहला स्टेप तो क्या हो गया, हमारा वोटिंग कंप्लीट होगी। वोटिंग कैसे होती है इनकी, बैलेट पेपर से, ठीक है।
तो बैलेट पेपर पे इनकी हमारी वोटिंग हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सेकंड स्टेप भाई काउंटिंग ऑफिसर्स का होता है। तो काउंटिंग ऑफिसर्स यहाँ क्या काम करते हैं, इन सबके बैलेट पेपर्स को उठाते हैं और ये देखते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है इसका, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स देखते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें सेकंड नंबर पे ए को 1, 2 और 3, ठीक है। तो ए को हमारे कितने वोट मिले हैं, 3 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स, ठीक है। उसके बाद बी को हमारे कितने मिले हैं, यहाँ पर 1, 2, ठीक है, तो बी को 2 मिले हैं। उसके बाद सी को हमारे 1, 2, तो सी को भी 2 और डी को 1, ठीक है। तो डी को हमारा 1 वोट मिला है, मतलब डी को एक जना देखना चाहता है कि ये पहले नंबर पे आए, ए को 3 जने देखने चाहते हैं कि ये जीते, पहले नंबर पे आए। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं ए को, पर ये जीता नहीं है अभी भी। जीतने का क्राइटेरिया क्या है, हम एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि जितने भी एमएलए हैं इनके वोट्स की वैल्यू निकाली जाती है, और वो वैल्यू कैसे आती है वो सारे स्टेट्स की, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी हम मान लेते हैं कि जो ये 8 वोट डाले हैं, ठीक है, वो राज्यों के हिसाब से अलग अलग एक एमएलए की वोट निकलती है और उनको पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड करके निकाला जाता है प्रोपोर्शनेट तरीके से, ठीक है। तो अब अगर हम मान लें कि ये 8 वोट हैं, ठीक है, तो 8 वोट की 8 वैल्यू है, ठीक है, तो 1 वोट की हमारी 1 वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गए, टोटल हमारे 8 वोट आ गए, और 8 वोट का डिवाइड बाय 2 + 1, तो ये कितना आ गया, 5। यानी जो भी 5 वोट अटेन कर लेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विजयी, वो इस सीट के लिए इलेक्टेड हो जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, कोरम, ठीक है। तो कोरम क्या होता है, 50% + 1, ठीक है, तो 50% + 1 वोट, तो जो ये अचीव कर लेगा वो क्या हो जाएगा, विजयी। अब यहाँ पर क्या है देखो, 8 का आधा कितना हो गया, 4 + 1, पर यहाँ 5 वोट मिले, 1 और नहीं। तो जब हमारा कोई भी फर्स्ट काउंटिंग में विनर नहीं होता, उसके बाद क्या करा जाता है, लूज़र को देखा जाता है, लूज़र को ढूंढा जाता है। कैसे, डी इसमें 1 लूज़र है, कैसे, वो बंदा ढूंढा जाता है जिसको पहली नंबर पे सबसे कम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। मतलब डी को पहले नंबर पे यानी फर्स्ट प्रेफरेंस पे किस किस बंदे ने रखा है, ठीक है। तो 1 नंबर पे जिसको सबसे कम लोग देखना चाहते हैं वो क्या है, सिर्फ 7वां। तो एक बंदा ऐसा है जो डी को 7वें नंबर पे देखना चाहता है। अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे आउट, ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्शन प्रोसेस से बाहर। अब इसके वोट जो हैं वो इन तीनों में बट जाएंगे, ठीक है। ये तो बाहर हो गया, पर इसके वोट तो अभी भी यहीं पड़े हैं, इसका बैलेट पेपर यहीं है। तो इसके वोट क्या होंगे, अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ABC में। तो कैसे होंगे, इस 7वें की लिस्ट में, इस 7वें के बैलेट पेपर में जिसको सेकंड नंबर प्रेफरेंस मिली थी यानी सी को, ठीक है, तो सी को यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस मिली है, तो डी का 1 वोट कहाँ चला जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस में। इसका मतलब यहाँ से अब अगर हम वोट काउंट करें तो ए के कितने हो गए, 3, ठीक है, बी के कितने हो गए, 2, और सी के पास कितने हो गए, 2 + 1, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर डी को फर्स्ट प्रेफरेंस में कितने वोट्स मिले हैं, यहाँ पर डी को फर्स्ट प्रेफरेंस में मिले हैं, ए को 3, बी को 2 और सी को 2, और सेकंड प्रेफरेंस में यहाँ पर सी को डी की तरफ से 1 और वोट मिल गया, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं तो टोटल कितने वोट हो गए, 3, और यहाँ पर भी है 3, ठीक है। तो क्या कोरम अचीव हुआ कि 5 वोट बने, किसी के नहीं बने ना। तो अब क्या करेंगे, अब फिर से लूज़र देखा जाएगा, ठीक है। अब लूज़र कौन हो गया यहाँ पे, 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वोट किसके पास है, हमारे बी के पास। तो अब लूज़र कौन सा हो गया, बी। अब बी को क्या किया जाएगा, आउट, ठीक है। फिर से लूज़र देखा जाएगा। जब तक कोरम अचीव नहीं होता तब तक हम नीचे वाले को उठाकर जो लूज़र है उसको कैंडिडेट को बाहर करते रहेंगे, और उसके वोट को हम दूसरों के पास जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंसेस हैं उनमें हम ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक वोट कितनी बार ट्रांसफ़र हो सकता है, डी से बी में होगा, बी से किसी और में होगा। तो ऐसे जब तक टॉपर डिसाइड नहीं होता ये ट्रांसफ़र होता रहेगा। अब बी जो है बाहर हो गया, बी के वोट अब किस में ट्रांसफ़र होंगे, अब बी कॉम्पिटिशन से बाहर, तो कॉम्पिटिशन किस में रहेगा, ए और सी में। तो बी के वोट जो हैं वो किस में बटेंगे, ए और सी के अंदर। कैसे, अब बी जो बाहर हुआ तो बी को देखो किस किस ने जिताया था, फर्स्ट पर्सन ने बी को पहला नंबर दिया था और चौथे ने बी को। तो क्या देखना है कि फर्स्ट पर्सन ने बी को तो हरा दिया, इसने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी, ए को। तो बी का 1 वोट, ठीक है, तो बी का 1 वोट किसके पास चला जाएगा, ए के पास। अब क्या सी के पास है,
ऐसा है कोई जिसने बी को 1 दिया है और फिर सी को 2 दिया है? नहीं है, कोई भी नहीं है। तो सी को जो है वो कोई भी नहीं मिलेगा। अब दूसरा जो वोट भी है बी का, वो किसके पास चला जाएगा? चौथे ने बी को 1 दिया है और 2 किसको दिया है? डी को 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बी का एक वोट चला जाएगा किसके पास? डी के पास, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर एक देखने की चीज़ है कि भाई बी का एक वोट चला गया ए के पास और बी का 1 एक चला गया डी के पास। तो यहाँ पर ए तो अभी कंपटीशन में है पर डी कंपटीशन से बाहर है, ठीक है। डी जो है ये आउट ऑफ कंपटीशन है। तो क्या होगा कि डी का जो कंपटीशन से बाहर जा चुका है, इसका वोट किसके पास जाएगा? अब ये तो था, ये कौन से थे इसके? सेकंड प्रेफरेंस वोट, ठीक है। बी के बाद ये सेकंड प्रेफरेंस वोट थे, ये वाले सारे, ठीक है। अब डी कंपटीशन से बाहर है सेकंड प्रेफरेंस की लिस्ट में, तो हम क्या देखेंगे? इस डी के बाद इस चौथे बंदे ने तीसरा प्रेफरेंस किसको दिया, यानी नेक्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया है? थर्ड को। तो यहाँ पर ए जो है ये इसको थर्ड प्रेफरेंस मिला है, तो डी से ये थर्ड प्रेफरेंस में वापस क्या आ जाएगा? एक वोट, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया? ए को वापस किस में मिल गया? थर्ड प्रेफरेंस में वोट मिल गया। चलिए अब हम वोट का फिर से काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर ए के पास कितने हो गए? 3 तो थे ये, ठीक है, प्लस एक इसको मिला कहाँ से? सेकंड प्रेफरेंस से, प्लस एक और एक मिला इसको थर्ड प्रेफरेंस से, ठीक है। तो टोटल इसके हो गए 5। अब उसके बाद बी बाहर हो गया, तो कंपटीशन में कौन रहेगा यहाँ पे? सी के पास कितने हैं? सी को यहाँ पर तो कोई भी नहीं मिला, यहाँ पर सी के कितने थे? 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जो है ये रह गए कम और ये 5 हो गए, ये मिल गया इसको, कोरम पूरा हो गया और ये हो गया विनर कैंडिडेट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ऐसे हम 100-200 एग्जाम्पल लेके क्या इस चीज़ को हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये इलेक्शन होता है। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।